ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन आप ही लोगों के बीच से आया है। कोई स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आप फेसबुक में जाकर के इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर को सर्च कीजिए और वहाँ से सीधे हमसे व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो सकते हैं। वही माध्यम से कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है जिसको मैंने सारे को कलेक्ट कर लिया हूँ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होने के कारण मैंने सोचा ये वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच भी दे दूं। तो एक क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो, 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इसमें कह रहा है कि 3 संख्या है जिसमें जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है। मान लिया जब एक पहली संख्या ये हुआ, ये दूसरी संख्या हुआ। कहता है दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगा, 2x हो गया। इस तरह का रेशियो बन गया। ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या हुआ। अब आगे कहता है तथा तीसरी संख्या से तिगुनी है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है कि दूसरी संख्या से क्या है, तीसरी संख्या से तिगुनी है दूसरी, तो ये कितना हो जाएगा 3x, इसको x मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये भी दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों दूसरी तीसरी का रेशियो हुआ, ये पहली और दूसरी का रेशियो हुआ। अब यहाँ पे जो है ये भी दूसरी संख्या है और ये भी दूसरी संख्या। यहाँ पे ये 2x है और यहाँ पे 3x है, लेकिन जब दोनों दूसरी संख्या है तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 1 2 3 का निकाल लेते हैं, रेशियो हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। इसको ये 3 है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x, ये हो गया 6x, ये हो जाएगा 2x। इस तरह से पहली दूसरी तीसरी का रेशियो निकल गया। इस तरह से तीनों का रेशियो है। अब कहता है तीनों का औसत दिया है। अब तीनों संख्या का औसत दिया है। पहली संख्या हो गया 3x, दूसरी 6x और तीसरी 2x। तीनों का औसत दैट मीन्स 3x प्लस 6x प्लस 2x बाय 3 इक्वल टू 44। औसत इसी तरह निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बट्टा जितना संख्या है उतना से भाग देना होता है। तो इसका औसत दे दिया है 44, तो 44 लिख दिए। चलिए इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 3 6 9 2 11, यानी 11x बटा 3 बराबर 44। 11 से काट दीजिए, 4 बार में कट जा रहा है, x बराबर 12 आ जा रहा है। अब कहता है बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या ये हो जा रहा है 6x है, तो 6x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 6 गुना 12 72, 72 आंसर आ जा रहा है। अब दूसरा सवाल देखिए है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 यानी 57 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। इसमें किसका रेशियो दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या से। पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया। पहली संख्या जो है दूसरी से तिगुनी है, तो दूसरी को x मानते हैं तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। इस तरह से पहली और दूसरी का रेशियो है। अब कहता है तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। तीसरी संख्या जो है पहली से 5 गुनी है, ये x मानते हैं तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, इस तरह से रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया गया है।
अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे पहली संख्या जो है ये 3x है, यहाँ पे x है, लेकिन दोनों तो पहली संख्या है, दोनों सिमिलर होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करेंगे तो पहली संख्या हुआ, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो इस तरह से हो जाएगा। इसमें 1 है तो ये 1 से गुना करने के बाद 3x होगा, इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये x ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ तो इसमें 3 से गुना करेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3x करके तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे फिर 5 में भी 3 से गुना करेंगे, इस तरह से 15x हो जाएगा। ठीक, इस तरह से तीनों संख्याओं का रेशियो मालूम हो गया। अब कहता है तीनों संख्याओं का औसत 57 है। तीनों संख्या 3x प्लस x प्लस 15x बटा 3 इक्वल टू 57। इस तरह से हो गया 19x बटा 3 बराबर 57। अब 19 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, x इक्वल टू हो गया 9। अब कहता है क्वेश्चन में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या हो गया 15, छोटी संख्या हो गया x, यानी 15x घटा x इक्वल टू 14x, तो बराबर हो जाएगा 14 गुना, यानी दोनों का अंतर जो ज्ञात करना है तो दोनों 14 प्लस यहाँ हो जाएगा और x का वैल्यू पुट कर देंगे, 14 गुना 9 कितना हो जाएगा 126। तो फिर से एक बार देखिए, ये पहली संख्या हुआ और ये दूसरी संख्या हुआ, ये दोनों का रेशियो दिया है 3:1 है, क्योंकि कहता है दूसरी संख्या से 3 गुनी है कौन, पहली संख्या, और सेकेंड डाटा कह रहा है तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, पहली को x लिए और तीसरी 5x हो गया। अब पहली संख्या ये भी है और पहली संख्या ये भी है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाता है, तो वही किए हैं। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 3x हो गया, ये x हुआ, इस पार्ट में 3 से गुना करने के बाद ये 15x हो गया। जब तीनों संख्याओं का रेशियो मालूम हो गया तो औसत दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, तो तीनों संख्याओं का योग बटा 3 बराबर 57 हो गया। इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू 9 आया और पूछ रहा है दोनों सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 14x होता है, x का वैल्यू पुट कर देंगे, 14 गुना 9 इक्वल टू 126। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन में है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15.1/2 है तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है, तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 15.1/2 गुना 2। पहली 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा, ये योग हो गया। अब अगली 3 संख्याओं का औसत दिया है 21.1/3, तो अगली 3 संख्याओं का योग ये हो जाएगा 21.1/3 गुना 3, ये हो गया अगली 3 संख्याओं का योग। अब 3 2 5 संख्या हुआ। अब छठी, 7वीं और 8वीं के बारे में कह रहा है कि छठी संख्या जो है 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम है, तो छठी संख्या को हम x मान लेते हैं, तो 7वीं संख्या क्या होगा, x प्लस 4 हो जाएगा और 8वीं संख्या x प्लस 7 होगा। और सभी का औसत कहता है 20 है, तो 8 संख्या है तो 8 से भागा दे देंगे बराबर 20।
ठीक है। इस तरह से अब कैलकुलेट करना है इसको, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 31/2 और बटा में 2 ये क्रॉस कट जाएगा, 31 प्लस 21 या 63, 64/3 होता है, तो 3 3 कट जाएगा, ये होगा 64। अब यहाँ हो गया 4 7 11 हो गया प्लस 3x हो गया बटा 8 बराबर 20, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए सभी को ऐड कीजिए तो आ जा रहा है 1 + 4 5 हुआ, 5 1 6 हो गया, 6 3 6 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी 106 हुआ। अब प्लस 3x हुआ बटा 8, 8 को इधर क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 54। अब x का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 8वीं संख्या क्या है। 8वीं संख्या को क्या माने हैं, x + 7, x का वैल्यू आ गया 18, x का वैल्यू आया कितना 18, लेकिन 8वीं संख्या को क्या माने हैं, 8वीं संख्या x + 7 = 18 + 7 बराबर 25। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, तो निकाली गई संख्या। अब कोई 5 संख्या दिया गया है जिसका औसत क्या है 18 है, लेकिन उसमें से एक संख्या क्या करता है, निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उसका औसत 16 रह जाता है। तो निकाली गई संख्या पूछ रहा है, 5 नंबर है, ठीक है। पहले से औसत 18 है, लेकिन एक संख्या निकालने के बाद यानी संख्या 4 रह जाता है, तो औसत कितना 16 बच जाता है। अब देखिए सभी का औसत 18 था, 18 प्लस अब 16, एक संख्या एक नंबर निकालने के बाद औसत कितना हो जाता है 16, यानी 2 कम जाता है, तो 2 कम जाता है, ठीक है। अब कितना में कम जाता है, ये 4 नंबर में कमता है 2, तो गुना 4 करेंगे। ये 18 सभी का औसत था, ये रहा सभी में औसत था, तो सभी में इतना होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर बचा, एक नंबर निकालने के बाद औसत कितना 16 रह जाता है, यानी इससे 2 घट जाता है, तो 2 गुना 4 नंबर रिमेनिंग बचा, चारों में 2 2 घटा, यानी 2 गुना 4। इस तरह से हो गया आपको 18 + 8 = 26। या आसान सा ट्रिक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। और इसका यदि ये प्रोसेस समझ में नहीं आए तो इसको लॉन्ग वे में भी निकाल सकते हैं आप। तो लॉन्ग वे में जैसे निकालिएगा, तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 गुना 18 दैट मीन्स 90, ये हो गया 5 संख्याओं का योग। अब कह रहा है कि एक संख्या निकालने के बाद तो कितना 4 संख्या बचता है, औसत 16 रह जाता है, तो इसका योग हो जाएगा 64। अब 90 में 64 घटा लीजिए तो 26 आ जाएगा, यानी निकाली गई संख्या क्या है 26 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है 5 क्रमागत संख्याएं जिसका औसत क्या है n है, यदि इसके आगे की 2 संख्याएं भी ले ली जाती है तो संख्याओं का औसत में, यानी औसत में जो है क्या चेंजिंग होगा। मान लिया जो संख्या 5 है 1 2 3 4 5, ये सभी 5 संख्या है, ठीक है। इसका औसत दैट मीन्स इससे में 5 से भाग देंगे, इसका औसत कितना है n है।
5 संख्या है जिसका औसत n है। ठीक, तो इसमें कहता है कि इसके आगे की 2 संख्या ले लिया जाए। तो क्वेश्चन को छोड़ करके आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 संख्या हम लेते हैं, 1 और 2 है, इसका औसत निकालेंगे तो बटा 2 हो जाएगा। तो 2 1 3 बटा 2 यानी 1/1/2, यानी इसे 1.5 भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए एक नंबर और लेते हैं, 1 + 2 + 3, 3 संख्या ले लिए, लगातार 3 संख्या लिए, तीनों का औसत निकालते हैं। 3 2 5 1 6 बटा 3। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया 6 बटा 3, तो औसत कितना आया 2 आ गया। तो इसमें आपको चेंजिंग नज़र आ रहा होगा, दोनों में कितना चेंज हो रहा है 0.5, यानी 1/2 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब, जब क्रमागत संख्या में एक संख्या और आगे का ले लेते हैं तो हाफ इंक्रीज हो रहा है। तो फिर इसी प्रकार से एक नंबर और बढ़ा के देखते हैं, 1 2 3 4, 4 क्रमागत संख्या ले लिए बाय 4, इसका औसत निकालते हैं तो कितना होगा योग, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा 4, दैट मीन्स 2.1/2, यानी इसे हम 2.5 भी लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए आपको 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 संख्या जब लिए थे तो 1.5 आया, जब इसी क्रमागत संख्या में ही आगे का 2 संख्या और ले लिए तो यहाँ पे आ गया 2.5। दोनों में कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई भी संख्या, एक क्रमागत संख्या का औसत दिया गया हो, जब कोई भी क्रमागत संख्या का औसत कुछ भी दिया हो, उसमें यदि हम आगे की एक संख्या लेते हैं तो उसके औसत में हाफ की वृद्धि होगी। यदि उसमें क्रमागत संख्या में आगे की 2 संख्या भी ले लेंगे तो उसमें 1 की वृद्धि होगी। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन में दिया होगा, आप दे सकता है कि 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि, और ऑप्शन में दे सकता है 1.5 वृद्धि, ऑप्शन सी में दे सकता है आपको 2 की वृद्धि, और ऑप्शन डी में आपको दे सकता है कोई परिवर्तन नहीं। इस तरह से आपके ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप ध्यान देंगे, यदि 2 क्रमागत संख्या में आगे की 2 संख्या लिया जाएगा तो उसमें कितना की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। यदि आगे की एक संख्या लिया जाएगा तो उसमें कितना का वृद्धि होगा, 0.5, यानी 1/2 की वृद्धि होगा। यदि आगे की 3 संख्या लिया जाएगा तो 1/1/2, यानी 1.5 की वृद्धि होगी। यानी जितना संख्या आगे क्रमागत संख्या में आगे की संख्या लिया जाएगा तो उतना 0.5 ऐड करते जाना, यानी हाफ उतना ऐड करते जाना है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे की 2 संख्या लिया गया है।